नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक जनरल इंग्लिश क्लास 10th जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक के फर्स्ट लेसन को हम पढ़ेंगे और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। पहले हम देखेंगे फर्स्ट लेसन, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। लाइट मीन्स प्रकाश, लैम्प मीन्स दिया या दीपक। दाई मीन्स तेरा। ये दाई शब्द दाऊ से आया है। दाऊ माने तू शब्द हम सिर्फ ईश्वर के लिए उपयोग करते हैं या फिर हम जिससे सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, उससे हम तू शब्द का उपयोग करते हैं। लव मीन्स स्नेह। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, तेरे प्रेम के प्रकाश का दिया या दीपक। तेरे मतलब ईश्वर के। इन माई हाउस विद दाइन ऑन हैंड, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। Thy transmuting lamp entrancing, wonders are its rays. Change my darkness to thy light, Lord. Change my darkness to thy light, and my evil into good. Touch me but once, and I will change all my clay into thy gold. All the sense lamp that I did light, suited into worries, sitting at the door of my soul. Light thy resurrecting lamp. रविंद्रनाथ टैगोर। इस लेसन की हिंदी हम अगले वीडियो में समझेंगे, अगले पीरियड में समझेंगे। पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अबाउट द पोएम में थोड़ा सा हम समझेंगे तो हमें इस लेसन के बारे में समझ में आ जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कविता को कंपोज किया यानी लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर। अबाउट द पोएम, इट इज़ ए सिंपल प्रेयर बाई रविंद्रनाथ टैगोर। यह रविंद्रनाथ टैगोर की एक साधारण कविता है। ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ही प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव यानी उसके प्रेम से, प्रेम के प्रकाश के दीपक से, इन हिज हार्ट उनके हृदय से, टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता, डार्कनेस मीन्स अंधकार। अंधकार का जो अज्ञानता का जो अंधकार है उसको उसके प्रेम के प्रकाश से उसको रिमूव कर दें। रिमूव माने मिटा देना, हटा देना। वंडर्स आर इट्स रेज, द वंडरफुल रेज ऑफ लैम्प, दिए की आश्चर्यचकित किरणें, वो ट्रांसफॉर्म एविल इनटू गुड यानी बुराई को अच्छाई में बदल दें। क्ले इनटू गोल्ड यानी मिट्टी को सुनहरा यानी सोने जैसा कर दें। एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम द ऑल वरीज ऑफ लाइफ, और उसे जीवन की सभी चिंताओं से मुक्त कर दें। दैट हैव बीन फ्लोइंग हिम, जिससे जीवन में आगे बढ़ सके। अब हम मेरे प्यारे बच्चों, ग्लोसरी बहुत ज़रूरी है। ग्लोसरी मतलब होता है एक वर्ड जो पोएम में आया होगा और उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है। उसको यदि हम समझ लेंगे तो हमें लेसन के अर्थ करने में आसानी हो जाएगी बिल्कुल। अब ये मैचिंग, वैसे हाई स्कूल जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैचिंग आती नहीं है, लेकिन मीन्स आते हैं। तो कोई एक वर्ड इसमें से दे देते हैं और उसका मीन्स पूछ लेते हैं। तो हम यहीं इस जोड़ी को हम यहीं थोड़ा समझेंगे। डिसिपल मीन्स होता है साधु। ये इसका होगा 5वां। ए पर्सन हु बिलीव्स इन एंड द फॉलोज द टीचिंग ऑफ ए रिलीजियस पर्सन। सोल मीन्स आत्मा, इसका स्पिरिट ऑफ ए पर्सन फर्स्ट होगा। वरीज चिंता, इसका होगा वरीज टेंशन दूसरे नंबर का, तीसरे का दूसरा। वंडर्स माने होता है, वंडर्स यानी आश्चर्य, वंडरफुल। वंडर्स यानी फैसिनेटिंग। एविल माने होता है बुरा,
इसका होगा विक्ड बिहेवियर। गिव द एंटोनीम्स। एंटोनीम्स मीन्स होता है, एंटोनीम्स यानी विलोम, यानी विपरीत शब्द, विपरीत वर्ड, यानी उल्टे जिन्हें हम बोलते हैं। लाइट, लाइट का डार्क, एक्सटर्नल का इंटरनल, सीनियर का जूनियर, एविल का गुड। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, प्रकाश माने अंधकार, अंधेरा, डार्क। एक्सटर्नल आंतरिक, बाह्य, इंटरनल आंतरिक। सीनियर वरिष्ठ, जूनियर कनिष्ठ। एविल बुरा, गुड अच्छा। ये इसके विलोम शब्द हैं। ये लेसन है, ये इस लेसन के क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट में 6 क्वेश्चन हैं और लॉन्ग में भी 5 क्वेश्चन हैं। तो हम फर्स्ट लेसन के फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझेंगे। व्हाट डू यू मीन इन माई हाउस इन द पोएम। व्हाट डू यू मीन इन माई हाउस। इन माई हाउस मीन्स मतलब होता है मेरे घर में, यानी मेरा घर मतलब मेरा शरीर। कवि का मतलब है, कवि का कहने का ये मतलब है कि मेरा घर मतलब मेरा शरीर। इन माई हाउस मीन्स बॉडी ऑफ द पोएट वेयर इज सॉल रेजिडेंस, यानी इन माई हाउस यानी मेरे घर का अर्थ है मेरा बॉडी ऑफ द पोएट, कवि का शरीर, वेयर इज सॉल रेजिडेंस, जहाँ पर आत्मा निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। वक्ता ईश्वर से क्या करने के लिए सबसे पहले चाहता है, क्या चाहता है ईश्वर सबसे पहले करे। द स्पीकर वांट्स, वक्ता चाहता, वक्ता यानी राइटर यानी बोलने वाला। वक्ता चाहता है टू प्रे गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करता है, एट द फर्स्ट सबसे पहले, लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, यानी प्रेम के प्रकाश का दिया उसके हृदय में जले, यानी उसके मन में प्रेम के प्रकाश का दिया जले। फर्स्ट लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, उसके यानी प्रेम के प्रकाश का दिया उसके हृदय में हो, यानी जले, वही ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता है। व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोइम, इस कविता में दिया किस प्रकार का है। द लैम्प इन द पोइम इज दैट ऑफ गॉड्स लव, यानी इस कविता में दिया ईश्वर का प्रेम का प्रतीक है। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड इन द पोइम, डार्कनेस मीन्स होता है अज्ञानता, अंधकार। डार्कनेस मीन्स अंधकार, स्टैंड माने प्रतीक, इग्नोरेंस अज्ञानता, यानी डार्कनेस माने होता है अंधकार और इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता, यानी डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस एंड एविल, यानी बुरा। अंधकार अज्ञानता और बुराई का प्रतीक है। व्हाट डज लाइट स्टैंड इन द पोएम, लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यानी प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है इस कविता में। व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू, ये आप देख रहे हैं ऐसे लिखा ना 2012 सप्लीमेंट्री, इसमें पिछले में 2009 2010, ये पिछले वर्षों में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वही इसमें मेंशन किया गया है। व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू, सेंसेस आर कंपेयर टू द लैम्प, इंद्रियों की तुलना कंपेयर टू द लैम्प यानी दीपक से की गई है। अब ये शॉर्ट के क्वेश्चन खत्म हुआ, हम लॉन्ग के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। Why does the poet want God to light the lamp? Why does the poet want God to light the lamp? Why does the poet want God to light the lamp? Why does the poet want God to light the lamp? दिए के प्रकाश को कवि क्यों चाहता है। द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, गॉड टू लाइट द लैम्प इन हिज हार्ट, कवि चाहता है कि ईश्वर के प्रेम का प्रकाश उसके हृदय में जले, उसके हृदय में हो प्रेम का प्रकाश। इन हिज हार्ट टू चेंज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता का जो अंधकार है उसको बदल दे, इनटू लाइट ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के प्रकाश में, यानी कवि चाहता है द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प इन हिज हार्ट टू चेंज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ नॉलेज। कवि चाहता है कि जो लाइट द लैम्प इन हिज हार्ट, लाइट द लैम्प यानी प्रकाश का दीपक उसके हृदय में
चेंज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता का जो अंधकार है उसको बदल दे, इनटू द किस में, इनटू द लाइट ऑफ नॉलेज, यानी प्रेम के वो ज्ञान के प्रकाश में। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल एविल्स, अंधकार सभी बुराइयों का प्रतीक है। एंड अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस यानी सभी दुखों का कारण है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ, कॉज माने कारण, कॉज मीन्स कारण। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल एविल्स एंड अनविलिंगनेस, यानी अज्ञानता सभी बुराइयों और दुखों का कारण है। What does the door of the soul suggest? What does the door of the soul suggest? आत्मा रूपी दरवाजा हमें क्या सलाह देता है? The door of the soul suggest, आत्मा का दरवाजा सलाह देता है that the radiant grace of God might illuminate the poet's life, यानी आत्मा रूपी दरवाजा हमें सलाह देता है कि रेडियंट ग्रेस ऑफ गॉड, यानी गॉड का जो ज्वलंत प्रकाश है, यानी तेजस्वी प्रकाश है, उससे कभी का जो जीवन है इल्यूमिनेट यानी बदल जाए। इट आल्सो गिव सजेशन टू कीप अवे ऑल द वरीज, यह हमें जीवन की सभी चिंताओं को दूर करने का सजेशन देता है। व्हाट शुड वी प्रे फॉर, हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, या व्हाट शुड वी प्रे फॉर, हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन अवर हार्ट, कि उसके हृदय में प्रेम के, लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन अवर हार्ट, यानी हमारे हृदय में प्रेम के प्रकाश का जो दिया है वो जले। वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए रिमूव अवर डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का जो अंधकार है उसको खत्म कर दो एंड चेंज अवर एविल इनटू गुड, और हमारी बुराई को अच्छाई में बदल दो। व्हाट डज स्पीकर वांट द लॉर्ड टू टच हिम वंस, कभी ईश्वर से उसे एक बार स्पर्श करने के लिए क्यों कहता है। द स्पीकर वांट लॉर्ड टू टच हिम वंस, कभी चाहता है, वक्ता चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार स्पर्श करे, बिकॉज आफ्टर दिस, क्योंकि इसके बाद यानी ईश्वर के स्पर्श करने के बाद ही विल कम्प्लीटली बी चेंज, हुआ है पूर्ण रूप से बदल जाएगा। ऑल हिज एविल विल ट्रांसफॉर्म इनटू गुड, उसकी सभी बुराइयां अच्छाई में बदल जाएंगी। एंड वुड बी फ्री फ्रॉम द ऑल वरीज ऑफ लाइफ, और वह जीवन की सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, कविता प्रेम के प्रकाश का दिया हमें क्या संदेश देती है। द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव गिव्स अस मैसेज, कविता प्रेम के प्रकाश का दिया हमें संदेश देती है दैट वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन अवर हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय से अंधकार यानी जो अज्ञानता का अंधकार है उसको ख़त्म कर दे पूरी तरह से। वी शुड प्रे, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए टू गॉड फ्री अस फ्रॉम द ऑल वरीज ऑफ लाइफ, हमें जीवन की सभी चिंताओं से मुक्त कर दे। एक बार इस लेसन के बारे में थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि ये फर्स्ट लेसन में ये लाइनें हैं, इन माई हाउस विद दाइन ऑन हैंड, इन माई हाउस यानी मेरे शरीर रूपी घर पर विद दाइन ऑन हैंड, तू अपना हाथ रख। तू कौन, दाइन, ये भी दाऊ दाई दाइन, ये दाऊ माने तू, दाइन माने तेरा, विद दाइन ऑन हैंड यानी तू अपना हाथ इन माई हाउस मेरे शरीर घर रूपी शरीर पर रख, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, तेरे प्रेम के प्रकाश का दिया। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग, तू परिवर्तित कर प्रवेश कर जा, वंडर्स आर इट्स रेज, इसकी आश्चर्यचकित किरणें, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट यानी चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, यानी हे ईश्वर लॉर्ड, हे ईश्वर जो चेंज माई डार्क, मेरे अंदर जो अंधकार है अज्ञानता है उसको प्रकाश में बदल दे, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट। एंड माई एविल इन टू गुड, और मेरी बुराई को अच्छाई में बदल दो। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज,
टच मी बट वंस, एक बार स्पर्श कर, एंड आई विल चेंज, और मैं बदल जाऊँगा। ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड, मेरा जो मिट्टी रूपी शरीर है, जो मेरा मिट्टी है, उसको सोने में तेरे सुनहरे रूप में परिवर्तित कर दो। ऑल द सेंसेस लैम्प्स दैट आर डेड लाइट, यानी सभी इंद्रियाएँ प्रकाशमय कर दो जिससे मैं प्रकाशित हो सकूँ। सूटेड इनटू वरीज, मेरी जो कालिक है उसको ख़त्म कर दो। सूटेड इनटू वरीज, मेरी चिंताएं हैं उनको नष्ट कर दो। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, मेरे आत्मा रूपी दरवाजे पर तू आकर बैठ जा। लाइट द रिस्यूरेक्टिंग लैम्प, जिससे तेरा जो रिस्यूरेक्टिंग यानी तेरा जो तेजस्वी प्रकाश है दिए का, तेरे दिए का जो तेजस्वी प्रकाश है, उससे तू मेरे सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, मेरे आत्मा रूपी दरवाजे पर बैठ जा। रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों, ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।